प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 चल रही है हम लोगों की। उसका अब आज हम सवाल नंबर 10 आपको बताएंगे। सवाल नंबर 10 इस तरह से है, देखो। एक समुच्चय x बराबर है जिसमें अवयव है a, b, c, d। दूसरा समुच्चय y है जिसके अवयव है f, b, g, d। हमको तीन मान निकालने हैं, x माइनस वाई, y माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y। तो अंतर समुच्चय और प्रतिच्छेद निकालना, दो निकालने हैं। मतलब हम लोग अंतर समुच्चय पहले लिखते हैं x माइनस वाई। तो पहले हम लोग x समुच्चय को लिख दें, a, b, c, d। माइनस कर दें यहाँ पर, यहाँ लिख दें f, b, g, d। देखो बच्चों, x माइनस वाई का मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें y के अवयव काट करके बनाया जाए, हैं? तो x के बे अवयव काटते जाओ जो y में है। तो देखो y में b है, कट जाएगा यहाँ से। देखो इसमें भी b है, y में d है, इससे कट जाएगा। f और g y में है, ये नहीं कटेंगे, इसमें ये है ये नहीं। चलो y के वो अवयव काटोगे x के जो y में है वो x के काटोगे, तो b कट जाएगा, d कट जाएगा, क्या बच्चों बचेगा a और c। ये अब इसका उल्टा पूछ रहे हैं, देखो y माइनस एक्स, y का पहले लिखा, अब लिखा जाएगा f, b, g, d माइनस a, b, c, d। कटने वाले बच्चों देखो वही पद है, b से b कटेगा, d से d। अब की बार y वाले लिखे जाएंगे, बचे हुए x वाले नहीं लिखे जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा f, g। तीसरा इसका है x इंटरसेक्शन y। ये भी सरल, a, b, c, d। इंटरसेक्शन में क्या करते थे, दोनों समुच्चयों में जो कॉमन हो वो लिखते हैं। तो देखो बच्चों, a इसमें है, उसमें नहीं, कॉमन नहीं है। b इसमें है, इसमें b है कॉमन। c इसमें है, इसमें नहीं कॉमन। d इसमें है, d इसमें है कॉमन। तो कौन कौन कॉमन मिले, b, d। तो ये x इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा b, d। अब एक सवाल और है, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। सवाल नंबर 11 है बच्चों। r ये है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखो बच्चों, और निकालना हमको है r माइनस q, ये निकालना है। तो r चूंकि समुच्चय ऐसा है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाता है, और q परिमेय संख्याओं। तो पहले आपको समझना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में बच्चों परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं होती हैं। और ये स्पेशल परिमेय संख्या का है, क्योंकि r में से q घटाना है। तो इसके माने क्या है, r माइनस q का मतलब क्या हुआ, r माइनस q बराबर, r का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q का मतलब है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका मतलब है, यही तो हमने आपको संकेत में लिखा था, x सच दैट x अवयव है r, माइनस का मतलब यही होता है, तथा x अवयव नहीं है q। यही तो मतलब हुआ। तो ये संकेत क्या दर्शाता है कि वास्तविक संख्या तो है
लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। ये समझ में आ रही बात की नहीं? ये एक a माइनस बी का सूत्र आपको लिख के हमने संकेत में दिखाया था। इसे a माइनस बी बराबर लिखा जाता है x सच दैट x अवयव है a तो है तथा x अवयव नहीं है b है। ये देखो इससे भी प्रदर्शित होता है कि x माइनस बाई जब लिखा हमने देखो तो x जो अवयव है जैसे a जो है अवयव वो x का तो है। देखो बच्चों a जो अवयव है वो x का है लेकिन बाई का नहीं है, क्योंकि देखो बाई में ये है ये नहीं बिल्कुल। इसी तरह से c जो अवयव है ये देखो x का तो अवयव है किंतु c अवयव बाई का नहीं है। तो ये संकेत ये दर्शाता है a माइनस बी का मतलब है कि अगर कोई इसका x एक अवयव लिया जाए जो a का अवयव तो होगा वो किंतु b का अवयव वो नहीं होगा। तो इसी तरह से ये है कि अगर हमने एक x अवयव ले लिया जो r का अवयव है और माइनस लगा दिया तो इसलिए वो q का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब यही तो कहना चाह रहे हैं वो कि x एक अवयव जो वास्तविक संख्या प्रदर्शित करेगा है। तो वास्तविक संख्या प्रदर्शित करने का मतलब है कि वो वास्तविक संख्या तो है तथा परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इसका मतलब यही तो है भाषा में देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या लिख देंगे हम लोग इसमें? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, या ऐसे लिख दो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। किंतु परिमेय संख्या नहीं। इसका मतलब ये है परिमेय संख्या। इसके माने r माइनस क्यू बच्चों क्या हो गया? r माइनस क्यू हो गया कि वास्तविक संख्या तो है किंतु परिमेय संख्या नहीं। और वास्तविक संख्या में क्योंकि दो संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो जब परिमेय संख्या नहीं है बच्चों तो फिर कौन सी संख्या बची? तो बची अपरिमेय संख्या। तो r माइनस क्यू हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये बन जाएगा। अब एक सवाल 12 बचा हुआ है, वो आप अपने आप करना है। वो तो जो है कथन सत्य असत्य बारे जानने हैं। अब एक एक्सरसाइज हम 1.5 शुरू करेंगे बच्चों। इसमें बच्चों आएंगे पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय का निर्धारण किसी समुच्चय और समष्टीय समुच्चय से बनेगा। यदि कोई समुच्चय माना A है, माना समुच्चय A है तो उसका पूरक समुच्चय इसको हम लोग A के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे जी है। और ये कैसे निकलेगा? समष्टीय समुच्चय जो U से लिखते थे पीछे हमने आपको बताया था पीछे राइट पार्ट में U और माइनस A। इस तरह से पूरक के बारे में आपको हाई स्कूल में भी बताया गया है, 9th में भी कोणों में उसी तरह से समुच्चय में होगा। वही कोणों में बताया गया था। जैसे पूरक कोण दो कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश हो, ऐसे कोणों में आपको बताया गया था। हम आपको याद दिलवा रहे, दो कोण जिनका योग 90 हो उनको हम लोग पूरक कहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग पूछते थे जैसे 10 अंश का पूरक कितने होगा? 80 अंश। 20 अंश का पूरक निकालो तो 70 अंश। 30 अंश का पूरक निकालो 60 अंश। तो क्या करते हैं हम लोग बच्चों, जो पूरक कोण 90 अंश योग वाला है उसमें से एक कोण जान जाए उसको 90 में से घटा दो, पूरक आ जाता है। इसी तरह से पूरक समुच्चय है कि किसी कोई समुच्चय हो। देखो बच्चों इसमें एक चीज लिखना भूल गए, माना
ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है, ये है, तो उसका पूरक समुच्चय क्या कहलाएगा? ए डैश। तो किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालने के लिए उस समुच्चय को समष्टीय समुच्चय से घटा दीजिए। अब समष्टीय समुच्चय बच्चों आपको ध्यान होगा, हमने आपको आयत के रूप में ऐसे करके कहा था, ये समष्टीय समुच्चय कहलाता है। समष्टीय समुच्चय माने है कि सभी समुच्चयों को रखे हुए, मतलब ऐसा समुच्चय बनता है जिसमें सभी समुच्चय उसके उप समुच्चय होते हैं, मतलब उससे बड़ा कोई भी समुच्चय नहीं है। तो पूरक समुच्चय का मतलब है सबसे बड़ा समुच्चय। समष्टि माने सबसे विस्तृत है, समष्टि माने होता व्यापक। तो ऐसा समुच्चय बनाया जाए जो बिल्कुल व्यापक हो, जिसके अंतर्गत सभी समुच्चय आते हों, उस समुच्चय को हम लोग कहते हैं समष्टि समुच्चय। तो पूरक कैसे निकलता है? पूरक निकालने के लिए हम लोग क्या करें, उस समष्टि समुच्चय में जिसका पूरक निकालना है उसको घटा दो, हैं। तो यही इस एक्सरसाइज में है। देखो बच्चों, पहला सवाल हम लिखें, ये समष्टि समुच्चय यू बराबर इसमें दे रखे हैं, वो 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच्चों समष्टि समुच्चय बनाया उन्होंने। अब 3 समुच्चय दिए उन्होंने। ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर बच्चों दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। सी बराबर दिया हुआ है बच्चों 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो पहले तो हम लोग जो है ये पहचान करें कि ए बी सी इनका ये यू पूरक है कि नहीं। तो पूरक की क्या पहचान है कि ए भी इसका उपसमुच्चय हो, बी इसका उपसमुच्चय हो, सी इसका उपसमुच्चय हो। समुच्चय होने का मतलब है कि इसके सभी अवयव इसके भी अवयव हों। देखो 1 2 3 4 इसके 1 2 3 4 अवयव हैं, तो इसके माने ए यू का उपसमुच्चय है। इसी तरह इसमें 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 इसके माने बी के भी सभी अवयव यू में है, तो बी भी इसका उपसमुच्चय है। और सी में 3 4 5 6, इसमें तो 3 4 5 6 ये भी है, इसके माने ये इसी तरह से तो इसमें है अंदर। तो जो अंदर रहते हैं वो सभी उपसमुच्चय बोले जाते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये ए बी सी तीनों ही यू के उपसमुच्चय हैं। तो इसके माने हम लोग कह सकते हैं कि यू एक समष्टीय समुच्चय है। तो अब हमको इसमें जवाब जो पूछ रहे हैं वो क्या निकालने हैं। देखो सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन ए डैश। ए डैश का मतलब है ए पर अगर डैश लग गया तो समझ लीजिए ये ए का पूरक है, हैं? इसका मतलब है ये ए का पूरक समुच्चय है। तो इसका सूत्र क्या बनाएंगे हम लोग, u माइनस ए, इसका ये मतलब होगा। मतलब ए डैश का मतलब ए का पूरक समुच्चय, अब इसका मतलब होगा u माइनस ए। अब देखो बच्चों u माइनस ए, तो u के अवयव लिख दो सब पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस ए के लिख दो 1 2 3 4, ये एक है। तो देखो बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4 से कट जाएंगे, क्या बचेंगे फिर 5 6 7 8 9, ये बच्चों क्या आ जाएगा, ए डैश। इसी तरह से दूसरा सवाल इसमें पूछ रहे हैं बी डैश, सेकंड सवाल है इसका। तो बी डैश का मतलब है बी का पूरक समुच्चय। तो ये बच्चों कैसे निकल जाएगा, u माइनस बी। तो u के फिर लिख दो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस बी के हैं बच्चों 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को काट दो, 2 4 6 8 को काट दो यू में से, तो बचेंगे कौन 1 3
5, 7, 9। तो इस तरह से बच्चों पूरक समुच्चय निकाले जाते हैं। आगे वाले सवाल फिर अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आज इतने, धन्यवाद।